गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्रिय छात्राओं, कल हमने आपको बजट का अर्थ, बजट की परिभाषा, बजट के उद्देश्य के बारे में बताया था। आज हम आपको बजट के प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं। बजट के प्रकार। पारिवारिक बजट के निर्माण में मुख्य 3 तत्वों पारिवारिक आय, पारिवारिक व्यय तथा पारिवारिक बचत को ध्यान में रखा जाता है। इसमें हम 3 तत्व पारिवारिक आय, पारिवारिक व्यय और पारिवारिक बचत को ध्यान में रखते हैं। इन्हीं की प्राथमिकता के आधार पर बजट के 3 भिन्न भिन्न प्रकार या स्वरूप निर्धारित किए जा सकते हैं। घाटे का बजट, संतुलित बजट तथा बचत का बजट। पारिवारिक बजट के इन तीनों प्रकारों का संक्षिप्त परिचय निम्नवत है। नंबर 1, घाटे का बजट। जिस पारिवारिक बजट में किसी अवधि विशेष के लिए व्यय का प्रावधान हमारी उपलब्ध आय से अधिक रखा जाता है, यानी कि जितनी हमारी आय होती है उससे हम व्यय अधिक रखते हैं, अतः उस पारिवारिक बजट को घाटे का बजट कहते हैं। घाटे के बजट में आय की तुलना में व्यय अधिक होता है तथा खर्चों को पूरा करने के लिए या तो अपने संचित धन में से व्यय करना पड़ता है अथवा किसी बाहरी स्रोत से ऋण लेना पड़ता है, यानी कि जो हमने पहले से बचत की हुई होती है उसमें से हम व्यय करते हैं या फिर हम किसी बाहरी स्रोत से ऋण लेना पड़ता है हमें। घाटे का बजट बनाना अच्छा नहीं होता है, इससे हमारे परिवार की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है तथा हमें आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ता है। किसी विशेष परिस्थिति में अल्प समय के लिए घाटे के बजट को अपनाया जा सकता है। यदि हमारी कोई विशेष परिस्थिति है जिसमें हम अल्प समय यानी कुछ समय के लिए इस बजट को अपना सकते हैं, परंतु लंबी अवधि के लिए इस प्रकार के बजट को अपनाना अनुचित या हानिकारक होता है। इसलिए विवेकशील गृहिणियाँ सदैव घाटे के बजट से बचने का प्रयास करती हैं, यानी कि जो हमारी विवेकशील गृहिणियाँ हैं वे सदैव घाटे के बजट को बनाने से बचती हैं। नंबर 2 आता है हमारा संतुलित बजट। जिस पारिवारिक बजट में पारिवारिक व्यय को पारिवारिक आय के बराबर ही रखा जाता है उसे संतुलित बजट कहा जाता है, यानी कि जितनी हमारी पारिवारिक आय होती है उतना ही हम व्यय रखते हैं इसमें। इस प्रकार के बजट में परिवार की कुल आय को ध्यान में रखकर पारिवारिक व्यय निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि जितनी हमारे परिवार की आय होती है उसको हम ध्यान में रखकर पारिवारिक व्यय को निर्धारित करते हैं। इस बजट में ना तो व्यय को आय से अधिक बढ़ने दिया जाता है और ना ही किसी प्रकार की बचत का प्रावधान किया जाता है। इसमें ना तो हम आय से अधिक व्यय को करते हैं और ना ही कोई इसमें हम बचत करते हैं। इस स्थिति में परिवार की स्वीकृत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी बाहरी स्रोत से ऋण लिया जाता है और ना ही इसमें किसी प्रकार का बाहरी स्रोत से ऋण लिया जाता है और ना ही कोई बचत की जाती है। इस प्रकार के बजट का पालन करने वाला परिवार अपनी वर्तमान आवश्यकताओं
की तो जैसे तैसे पूर्ति कर लेता है, यानी कि जो हमारी वर्तमान आवश्यकताएं होती हैं उनको तो हम जैसे तैसे पूरा कर लेते हैं, परंतु भविष्य के लिए हमेशा चिंतित ही रहता है। संतुलित बजट को मजबूरी का बजट माना जाता है। इस बजट को काम चलाऊ बजट भी कहते हैं। अब आता है हमारा बचत का बजट। इस प्रकार के बजट में अनिवार्य रूप से बचत का प्रावधान होता है, जैसा कि हेडिंग में ही है बचत का बजट। इसमें हम बचत तो अनिवार्य रूप से ही करते हैं। इस बजट में पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय का प्रावधान इस प्रकार से किया जाता है कि वह प्रत्येक स्थिति में पारिवारिक आय से कम ही रहता है, यानी जो हमारा व्यय होता है और जितनी हमारी आय होती है वो उससे ही अधिक नहीं रहता है, यानी कम रहता है। व्यय से आय हमारी अधिक होती है और हमें आय के अंतर ही व्यय करना पड़ता है। व्यय हमारा कम रहता है जितनी हमारी आय होती है उससे। अतः निश्चित रूप से बचत होती है। जब हम अपनी आय से कम व्यय करेंगे तो निश्चित रूप से ही बचत होगी। इस प्रकार के बजट में भविष्य की तथा आकस्मिक आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है, इसीलिए हम इसमें बचत करते हैं। बचत का बजट ही सर्वोत्तम बजट है तथा प्रत्येक विवेकशील गृहिणी को इसी प्रकार के बजट को अपनाना चाहिए। बचत के बजट को अपनाने वाला परिवार सदैव सुखी एवं संतुष्ट रहता है। जो इस प्रकार के बजट को अपनाता है वो परिवार हमेशा सुखी एवं संतुष्ट रहता है और उसे आर्थिक संकट का सामना भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए हम पहले से ही बचत कर चुके होते हैं तथा वह परिवार सदा समृद्धि के पथ पर अग्रसर रहता है। ये थे आज आपके बजट के प्रकार। कल मैं आपको पारिवारिक बजट बनाने के लाभ के बारे में बताऊंगी, इससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं। थैंक यू।